इधर राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर से ठंड और बढ़ने के आसार हैं। प्रयागराज, कानपुर समेत यूपी के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं वाराणसी, सुल्तानपुर समेत 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली। 2 दिन हल्की राहत के बाद फिर गलन बढ़ेगी। गुरुवार से उत्तरी पछुआ हवाओं के साथ ही ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो इससे बचने की जरूरत है। लोगों को सतर्क किया गया है। तो आपको बता दें, ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है और जो परेशानी होगी आने वाले दिनों में वो शीतलहर की होगी। शीतलहर और ज्यादा हाड़ कंपाने वाली है। अभी बीते दिनों की बात की जाए, येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि पहले से ज्यादा ठंड होने वाली है, पहले से ज्यादा कुहासा होने वाला है, जिसकी वजह से ये चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से भी इंतजाम के दावे किए गए हैं। जगह जगह रैन बसेरे के इंतजाम, साथ ही अलाव के इंतजाम चौक चौराहों पर, बाजारों के आसपास किए गए हैं। ये दावे प्रशासन के। आम लोगों की बात की जाए, जनजीवन पर मौसम के बदलने का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है और इस बार ठंड ज्यादा हो सकती है। आने वाले दिनों के बारे में जो जानकारी है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ऊंचाई वाले इलाकों में। तो ये बारिश और बर्फबारी और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से दिल्ली में 24 से 27 दिसंबर के बीच तापमान बहुत ज्यादा कम रहने का अनुमान है। दिल्ली से फराह खान, हमारे सहयोगी बाराबंकी से अनिरुद्ध, महोबा से मनोज कुमार, आजमगढ़ से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के पास बारी बारी से चलते हैं, वहां पर क्या हालात हैं, क्या इंतजाम है, जानते हैं। फराह, आपके पास आती हूं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, बताइए। और ठंड की वजह से दिल्ली पर किस किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ जो यातायात है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं फॉग की वजह से। तो अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का हाल बेहाल है, क्योंकि एक तरफ तो घना कोहरा है, ठंड है, तो दूसरी तरफ जो है वो AQI आज 400 के पार है। इस वक्त AQI 413 है और लगातार जो है यही स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुबह का वक्त है, लोग ड्यूटी पे आए हैं और क्योंकि ठंड है तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ठंड अभी और बढ़ेगी और अभी प्रदूषण भी जो है वो लगातार चुनौती बना हुआ है। मुश्किल हो रही है। ड्यूटी पे कितने बजे आप आते हैं, कितनी दिक्कत होती है? सुबह ड्यूटी पर आने में ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ठंड और बढ़ेगी। ठंड बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है और उसके बाद शीत इतनी बढ़ रही है कि घर से बाहर निकलने में धुंध इतना हो रहा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कितने बजे आते हैं आप? हम 6 बजे सुबह उठ कर आते हैं। 6 बजे 7 बजे ड्यूटी रहती है। अच्छा, अभी ठंड जो है वो और बढ़ेगी, तो कैसे देख रहे हैं इसे? ठंड बढ़ेगी मैम, क्या पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा और ठंड भी बढ़ रही है। अभी इसमें प्रेजेंट है, अभी जो रिसेंटली हो रहा है ठंड बढ़ रही है और बढ़ेगी। अभी इससे सेहत को भी खतरा है। जाती हूँ मैं, हम सब घर से 6 बजे निकलती हूँ। तो उस टाइम कैसे कोहरा होता है, कुछ दिखता है? कोहरा होता है, रास्ता नहीं दिखता है, एक वैसा नहीं। कैसे कैसे आती हूँ, गिरते पड़ते कैसे भी, लेकिन बहुत बुरा हाल है ये। आने वाले दिनों में तो और बुरा हाल होगा। आने वाले दिन में बहुत बुरा हाल होगा, देखने के लायक नहीं होगा, लेकिन तब भी आना पड़ता है ड्यूटी पर। देखिए ड्यूटी पे आना पड़ता है और जैसे बता रहे हैं कि सुबह का वक्त होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है और आने वाले दिनों में इसी तरीके आसार बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी येलो अलर्ट था, अब ऑरेंज अलर्ट होगा, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में ठंड जो है वो और बढ़ेगी, टेम्परेचर में और गिरावट होगी। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि अब तक जो है दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ है और भी हमारे सहयोगी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, वहां पर मौसम का हाल बताएं और साथ ही ये भी कि जो रैन बसेरों की बात की जा रही है, अलाव की बात की जा रही है, ये इंतजाम नजर आ रहे हैं या नहीं? समय शहर के प्रमुख तिराहे पे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे व्यस्तम तिराहा है, पटेल तिराहा इसको कहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मॉग यहाँ पे है, धुंध है, कोहरा है। कोहरे की मार के साथ साथ गलन से भी पब्लिक को दो चार होना पड़ रहा है। सड़क पे आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जरूर यहाँ पर है,
पर उसमें पब्लिक कम है। तो बात बिल्कुल जाहिर यही है कि ठंड की वजह से लोग जो है वो कम निकल रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बात करी जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से बात कही गई है कि जरूरी हो, अगर जरूरी हो तभी सुबह निकले। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो शहर के अंदर 20 से 22 ऐसे स्पॉट्स हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ साथ 6 अस्थायी जो है आप कह सकते हैं रैन बसेरा जो है वो यहाँ पर बनवाए गए हैं, जिसको ये ध्यान रखते हुए कि जो पब्लिक जो बाहर रहती है, कोई मजबूर रहती थी, वो पब्लिक उसमें रह सके। और ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से रफ्तार जो है वो कम हो गई। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको जरूर दिख रहे होंगे पर उसमें पब्लिक बहुत कम है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ठंड और में जो गलन जो होती है, गलन की वजह से जो है पब्लिक को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि अब सबसे बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य महकमे के लिए है, क्योंकि इसी मौसम में जो है सबसे ज्यादा हृदय रोग से संबंधित जो मरीज होते हैं उनको काफी परेशानी होती है। ऐसे में जो जिले का स्वास्थ्य महकमा है उसके लिए काफी चैलेंजेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब महुआ से मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वहां की स्थिति बताएं और वहां के इंतजाम भी बताएं, क्या अलर्ट जारी किया गया है? हिटरन जो है उससे लोगों का जीना दूभर है। और उस बात के लिए जिस तरह से सीएम योगी ने तमाम प्रशासनिक आला अधिकारियों को इंतजामात के निर्देश दिए हैं, उसका असर महुआ में देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से वैन बसेरा यहाँ पर बनाया गया है राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए, वो बहुत बेहतर इंतजाम अब तक सामने आए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको वीडियो के माध्यम से कि तमाम दर्शकों को कि जिस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर राहगीर मुसाफिर बड़े स्तर पर यहाँ रुकते हैं, उनके लिए यहाँ पर हीटर की व्यवस्था भी की गई है जिससे वो अपने ठंड से बचाव कर सके। साथ ही साथ रैन बसेरों के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं, जिससे जो राहगीर हैं, हमारे मुसाफिर हैं, उन्हें ठंड से राहत मिल सके। सबसे बड़ी अहम बात है जिस तरह से घने कोहरे ने की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है, वो निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि कहीं न कहीं ठंड ने अपनी जो जिस तरह से दस्तक दी है वो बहुत काफी है और लोगों को इससे बचाव के तमाम इंतजाम करने होंगे। नगर पालिका प्रशासन लगातार और जिला अधिकारी की मॉनिटरिंग में कार्य कर रहा है और यहाँ पर लोगों को सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आजमगढ़ से अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आजमगढ़ की स्थिति बताएं और वहां पर रैन बसेरों का अलाव का इंतजाम है या नहीं? जी मेनका, यकीनन आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोहरे ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, तो कहीं न कहीं जैसे जैसे कोहरा बढ़ता जा रहा है सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है और वाहनों के जो पहिए हैं पूरी तरीके से थम चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है यहाँ के समस्त एसडीएम और ईओ को कि सब जो जितने भी रैन बसेरा है या प्रमुख स्थान है वहाँ पर अलाव जलाया जाए और रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएँ होती है, बुनियादी समस्याएँ होती हैं, उनको दूर किया जाए। तो आजमगढ़ में जो यहाँ पर लोग हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया, तस्वीरों में आप देख सकती हैं यहाँ पर जो रैन बसेरा है वहाँ पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग जो है रूम निकाले गए हैं और साथ ही साथ उन रैन बसेरों में जो है हीटर से लेकर पानी गर्म करने तक के तमाम सुविधाएँ जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं जो अलाव से अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं और अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि ठंड की स्थिति क्या है। क्या पूरी तरीके से कोहरा ने घेर रखा है, ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? हम यहाँ पे 24 घंटे अलाव जला रहे हैं और रैन बसेरा में कंबल और गद्दे की व्यवस्था है और रैन बसेरा में गर्म हीटर रखा हुआ है, पानी के लिए गीजर रखा हुआ है। यहाँ पे हर सुविधा, तो इंतजाम की बात कही जा रही है लोगों की ओर से।